आदाब, कोई सताए हमें बताए में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरफान शेख। इस प्रोग्राम का नाम ही मकसद जाहिर कर रहा है। किसी को कहीं पर कोई भी नाजायज़ तरीके से परेशान कर रहा है तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, हम अब और नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। आप हमें खबर दीजिए, हम उनकी खबर लेंगे और आपको खबर देते रहेंगे। हमने इस पहल का आगाज़ करने से पहले यह महसूस किया है कि लोग बेजा तकलीफ़ों, मुसीबतों, मुश्किलों और परेशानियों को उठाते उठाते थक जाते हैं, लेकिन परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती। कभी कभी तो लोग ज़िंदगी की जंग तक हार जाते हैं। नाजरीन, दुनिया दुखों से भरी पड़ी है। कदम कदम पर इम्तिहान देना पड़ता है। कभी जख्म इतने गहरे होते हैं कि उसके आगे अपना गम कम लगता है। जिंदगी के कुछ मसले और मरहले तो कुदरती होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो जबरदस्ती बनाए जाते हैं। तालीम, सेहत, रोजगार, मकान और खुली हवा में सांस लेना एक शहरी का बुनियादी हक है। इस हक से उसे कोई महरूम नहीं रख सकता, लेकिन सियासत ने इन्हीं अधिकार को हासिल करना सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है और इन मुद्दों की गुत्थी ऐसी उलझा दी गई है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। जब कोई अपने फंडामेंटल राइट्स को ही हासिल करना तरक्की समझ ले तो सोचिए हालात कैसे होंगे। आज हमारा मुद्दा है मुंबई शहर में पार्किंग से परेशान आवाम। क्यों पार्किंग बनी लोगों के जी का जंजाल? जब हम लोग इतने पैसा खर्चा करके बिल्डिंग में रहने की सुविधाएं मांगते हैं तो पार्किंग की सुविधाएं भी तो चाहिए हम लोग। पार्किंग न होने से मुंबई कर परेशान। 2 लाख 3 लाख की गाड़ियां हैं, वो 2-3 लाख की गाड़ियां से अपना मैं 15 लाख की पार्किंग कैसे खरीदेगा वो? सितारों के शहर में पार्किंग सबसे बड़ा मुद्दा। मगर यहाँ पर पार्किंग के लिए इतना तकलीफ होती है, यानी कि जिनके पास गाड़ी नहीं है वो भी रोड में चलने के लिए बहुत मुसीबत। रहने के लिए मकान तो गाड़ी के लिए जगह क्यों नहीं? बिल्डर्स बिल्डिंग बना रहे बट उसमें पार्किंग नहीं मिल रही हमको। किसकी लापरवाही से परेशान है अवाम? अगर गवर्नमेंट हमें सुविधा दे पार्किंग का और हमसे पैसा ले चलेगा, लेकिन हमें प्रॉपर पार्किंग का एक जगह दे। बजट से मालामाल बीएमसी ने क्यों नहीं दिया अब तक ध्यान? लोग बाहर में अगर पार्किंग करते हैं तो वो क्या होते हैं, पुलिस वाले उठा करके लेके चले जाते हैं, जिससे बहुत दिक्कत हो जाती है ना। बृहन मुंबई पार्किंग अथॉरिटी की तैयारियों का क्या हुआ? हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जिस गलत सही देखने के लिए आती है उसी तरीके से पार्किंग भी देखने के लिए आवे कि लोगों को मिल रही कि नहीं मिल रही है। तो देखा आपने मुल्क की आर्थिक राजधानी का हाल क्या है। यह भी कोई मुद्दा है कि गाड़ी के लिए पार्किंग नहीं है, लेकिन अफसोस कि मुंबई में यही सबसे बड़ा मुद्दा है। गाड़ी पार्किंग के नाम पर लोग लड़ पड़ते हैं। जगह न मिलने पर गलत गाड़ी पार्क कर देते हैं, जिससे सड़कों पर घंटों जाम लग जाता है और फिर ट्रैफिक पुलिस और आवाम के बीच नोक-झोंक शुरू हो जाती है। इन सब के बीच आपको ये भी बताता चलूं कि बीएमसी का बजट तकरीबन 36,000 करोड़ का है और 3 दशकों से एक ही पार्टी का बीएमसी पर कब्जा है। देखिए ये रिपोर्ट। सपनों का शहर मुंबई,
सितारों का शहर मुंबई, मायावी नगरी मुंबई। लेकिन मुंबई को कौन सी परेशानी सता रही है? किस बात पर बात बात में सड़कों पर उलझ पड़ते हैं लोग? क्यों इस तरफ नहीं दिया जा रहा है ध्यान? पहले इस तस्वीर को देखिए। झमाझम बारिश में कैसे जमींदोज हो गई सड़क पर खड़ी ये कार। जी हां, यही सबसे बड़ा मसला है मुंबई शहर का। मुंबई में लोगों के पास मकान तो है, लेकिन गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं। बिल्डर मकान को बेचते हैं, लेकिन पार्किंग का इंतजाम नहीं करते। अगर पार्किंग किसी को चाहिए तो उसे बिल्डर को 12 से 15 लाख पार्किंग के लिए अलग से देना पड़ता है, जबकि बीएमसी के ज़ाब्तों के मुताबिक हर 4 फ्लैट पर एक पार्किंग का इंतजाम करना बिल्डर की जिम्मेदारी है। बाइक हर एक घर में एक से ज्यादा बाइक है। अब वो बाइक रखने के लिए जगह नहीं है, वो रोड पे रहती है, रोड कंजेस्टेड होते हैं, आगे स्कूल है, हॉस्पिटल है, ट्रैफिक का मूवमेंट उसमें नहीं होता है, एम्बुलेंस से नहीं निकल सकती है। पार्किंग के अंदर भी लोग इलीगली उसको घर बना के शॉप बना के बेच देते हो, पार्किंग नहीं होती है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ट्रैफिक को लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मुंबई की सरजमीन पर आसमान छूती इमारतों के नीचे चौड़ी चौड़ी सड़कों के बीच चमकती हुई और फिसलती हुई महंगी गाड़ियां देखकर मुकद्दर पर रश्क और किस्मत पर गुस्सा आता है। सड़कें चौड़ी, इमारतें ऊंची, तो फिर पार्किंग का ध्यान क्यों नहीं दिया गया? मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि मुल्क की इक्तिसादी राजधानी है। दुनिया भर की बड़ी से बड़ी शख्सियतों की मेहमान नवाजी करती है मुंबई नगरिया। लेकिन सब कुछ होते हुए पार्किंग न होना नाचते हुए मोर के पैर पर नजर पड़ने जैसा है। लोगों का कहना है कि पार्किंग की जो दिक्कत है वो तो है ही, ट्रैफिक पुलिस भी परेशान करती है। सड़कों पर जाम से 2-4 भी होना पड़ता है। यहाँ पर हर हाईराइज बिल्डिंग हो या कहीं पर भी नई बिल्डिंग बन रही हो, वहाँ पर पार्किंग अलॉट किया जाता है। तो इस माध्यम से यही कहूँगा कि वो बिल्डिंग के जो लोग रहे, वहाँ पर रहने वाले हैं, उन्होंने ये सुविधा जो उपलब्ध की जाती है वो लेनी ज़रूरी है। और जहाँ पर भी डेजिग्नेटेड प्लेस हो वहीं पर पार्किंग हो, ताकि बिल्डिंग का प्रेमाइसेस हो या बिल्डिंग के बाहर के रोड के एक्सेस हो, ये खुले रहे, ताकि फायर इंजन, एम्बुलेंस इनको जगह मिले और वो जो इमीडिएट वहाँ पर पहुँचे। बीएमसी की जिम्मेदारी है कि लोगों के रहने का इंतजाम हो, पीने का साफ पानी मिले, सोसाइटी और अपार्टमेंट के पास कुशादा पार्क हो, जदीद सहूलतों से आरास्ता अस्पताल हो और इन तमाम जगहों पर लोगों को अपनी गाड़ियां खड़ी करने के लिए माकूल इंतजाम हो। लेकिन ये इंतजाम तो छोड़िए, इमरजेंसी के वक्त फायर सर्विस और एम्बुलेंस को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पेशेंट बेचारे आते हैं, गाड़ी से उतर नहीं पाते, ना गली में गाड़ी जा पाती है, सबसे बड़ी बात। दूसरा ये कि भाई पार्किंग को लेकर के भाई कोई किसी की गाड़ी हटा के अपनी गाड़ी लगाता है, ये चल ही रहा है, समझे? तो मालूम पड़ा वो एक झगड़े की जड़ है। और दूसरा ये कि भाई अभी और टावर जो पास होंगे, अगर उधर भी पार्किंग नहीं मिली तो आगे मोहल्लों का क्या हाल होगा, गलियों का क्या हाल होगा, ये तो गवर्नमेंट को समझने की बात है। जो भी जिम्मेदार लोग हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो बीएमसी हो, माडा हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, फायर ब्रिगेड हो, कोई भी हो। बीएमसी चाहे तो ये मसला हल हो सकता है। बीएमसी का बजट तकरीबन 36,000 करोड़ का है। पिछली 3 दहाइयों से
बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। जहां महानगर पालिका ने काम करना चाहिए तो वो काम हुआ नहीं है, कोई पॉलिसी बनी नहीं है। बीच में कुछ एक पार्किंग पॉलिसी लाए थे जो लोगों को परेशान करने वाली पॉलिसी थी, हम तो उसको परेशान पॉलिसी बोलते थे। महानगर पालिका इसके लिए कमेटी बनाती है, फिर सलाहकार निमती है, उसकी बड़ी बड़ी फीस पे करते हैं, लेकिन उसका परिणाम पूर्णतः शून्य है। पार्किंग के मामले में महानगर पालिका और अभी जो शासन करता है वो पूरे फेलियर है। गाड़ियां बढ़ती जा रही है, पार्किंग लॉट है नहीं और पार्किंग का कोई नियोजन नहीं है। ये सरकार को समझना चाहिए कि पार्किंग अभी एक बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई है। ये तो 10 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं और अब जाके पार्किंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ने बनाई है, बीएमसी ने बनाई है। पर मैं चाहता हूँ इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जल्द से जल्द एक सिस्टमैटिक पार्किंग प्लान मुंबई के लिए बने। इन सब हालात के बीच मुंबई के ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। पार्किंग की परेशानी से निजात दिलाने के लिए बृहन मुंबई पार्किंग अथॉरिटी की तश्कील की गई है। यह अथॉरिटी मुंबई में पार्किंग के इंतजामात का पूरा खाका तैयार कर रही है। इसके तहत गाड़ियों की पार्किंग को लेकर तकनीक की बुनियाद पर कंप्यूटराइज्ड इंतजाम होगा। साथ ही पार्किंग के अच्छे इंतजामात के लिए मार्शल की भी तैनाती होगी। लेकिन सवाल यही है कि कागजों पर तैयार होने वाला खाका जमीन पर कब उतरेगा, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। जी मीडिया के लिए मुंबई से अमजद खान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कोई सताए हमें बताएं। बहुत सारे कंप्लेंट्स आए, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए, ईमेल भी आया, उसके बाद इस प्रोग्राम को बनाया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बीएमसी के पास लगभग 36,000 करोड़ रुपए का बजट है। पार्किंग इशू एक लंबे समय से ये मुद्दा, ये मसला बना हुआ है। 26/11 टेररिस्ट अटैक हुआ मुंबई में, पूरी दुनिया गवाह है इस चीज़ की। सिक्योरिटी रिस्क है पार्किंग की वजह से, पार्किंग कहाँ बनाया जाए, किस जगह बनाया जाए। साथ साथ फायर्स देखा गया है, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे आग लगी और रोड में पैसेज में कमी होने की वजह से फायर ब्रिगेड वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि गाड़ियाँ सड़कों पे खड़ी रहती है। दूसरी बात, कोरोना पैंडेमिक में हमने देखा कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, लगभग 280 कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड सब परेशान हुए, बिल्कुल इकोनॉमी धाराशायी हो गई, लोग बिल्कुल घर से बेघर हो गए, काफ़ी लोग मारे गए। ये कोरोना पैंडेमिक का असर था। एम्बुलेंस एक बहुत यूटिलिटी व्हीकल है और किसी भी क्राइसिस के दौरान में एम्बुलेंस का आने जाने में अगर किसी तरीके का अड़चन होता है तो भी बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। इन सभी बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वारिस पठान साहब, AIMIM के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाइना, जो लीडर हैं बीजेपी की। हम सबसे पहले इन दोनों से पूछना चाहते हैं, हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आसिफ इकबाल भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अमजद खान रिपोर्टर जुड़े हुए हैं मुंबई से। सबसे पहला सवाल वारिस पठान साहब से। वारिस साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो मसला है पार्किंग का, हाउ सीवियर इज दिस? कितना आपको लगता है कि एक सोसाइटी में, एक आम जिंदगी को कितना इफेक्ट करता है ये पार्किंग का प्रॉब्लम? देखिए साहब, हम लोग मुंबई में पैदा हुए, मुंबई में बड़े हुए। अब जब से देख रहे हैं इतने वर्षों के अंदर, तो पहले इतना पार्किंग के मसले नहीं थे, क्योंकि पहले की इसमें बिल्डिंगें बहुत छोटी हुआ करती थी, एक एक दो माले की इमारतें थी, तो पार्किंग आदमी गली में कहीं भी लगा डालता था। मगर क्योंकि रीडेवलपमेंट मुंबई में इतना फास्ट हो गया, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में हाईएस्ट अगर कोई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए तो वो मुंबई शहर में हो गए। अब जस्ट पे 2 माले की जहाँ पे इमारत थी वहां पे बन गए 16-16 माले के टावर। अब कुछ बिल्डरों ने पार्किंग की सुविधा ही नहीं रखी। अब अगर एक आदमी अगर 16 माले के टावर के अंदर एक फ्लैट खरीदता है जो 1 से 1.5 करोड़ रुपया का कम से कम होता है, तो उसके पास एक गाड़ी तो होगी कि नहीं, एक तो बाइक होगी। अब वो कहाँ लगाएगा उस बाइक?
अब वो लगाता है रास्ते पर। इसी तरह से सारे लोग मिलकर अगर रास्ते पे गाड़ियां और बाइक लगाएंगे, आप समझिए कि फिर गाड़ियां आने जाएगी कैसे। अब इसकी वजह से ट्रैफिक में प्रॉब्लम होता है। अब ये बीएमसी का जो 36,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ये बजट साहब आप समझ लीजिए कि पूरे देश के काफी स्टेटों से ज्यादा बजट है। उसमें बीएमसी क्या करती है? क्यों कोई ऐसे रास्तों की सुविधाएं नहीं बनाते ताकि वहां पे पार्किंग लगा सके? अब हमने हमारे कार्यकाल में, जब मैं एमएलए था, तब भी मैंने इस विषय को असेंबली में भी उठाया था कि आप बीएमसी को ऐसी जगहें मुहैया कराइए जहां पर बीएमसी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ब्रिहन मुंबई का, वो पार्किंग अलॉट करे। जिसको पार्किंग लगाना है वहां पे लगाएगा, जाके पैसा भरेगा। तो ये फैसिलिटी हमारे भाईकल्ला के अंदर भी एक जगह शुरू हुई कि जाइए, अगर आप इतने किलोमीटर के रेडियस में रह रहे हो जहाँ पे पार्किंग बनी है, तो आपको वहां पर जाके अपनी स्कूटर है, बाइक है, गाड़ी है या बड़ा टेम्पो है, ट्रक है, वहां पे लगा सकते हैं, आप पार्किंग कर सकते हैं। मगर कुछ लोग जो है हमारे वो भी नहीं जाते वहां पे, पैसा ज्यादा है, पर आवर का ये रहता है। मगर गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को प्लान करना चाहिए कि हमको पार्किंग बढ़ाना है, सुविधा देना है। अगर पार्किंग नहीं बढ़ेगी, जैसा अभी लास्ट वीक के अंदर मुंबई की उच्च न्यायालय के अंदर एक पिटीशन फाइल हुई थी पार्किंग को लेकर, जिसमें जजेस का ये ऑब्जर्वेशन था, जजेस ने ऑब्जर्व किया उसके अंदर एक अगर फैमिली है 4-5 आदमी की, तो उसको एक गाड़ी काफी हो, 2-3 गाड़ियां क्यों रखते हैं? तो अब उसके ऊपर भी चल रहा है। फिर ट्रैफिक का, पार्किंग के साथ ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम होता है, ट्रैफिक के साथ इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में भी प्रॉब्लम आ रहा है। अब जैसा कि किसी ने दुकान खोल ली, मॉल खोल लिया, अगर नहीं वारिस साहब अपनी गाड़ी कहाँ लगा के जाएगा? वारिस साहब, ये मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इसको देखेंगे, बीएमसी देखेंगे, इसको चीफ मिनिस्टर देखेंगे, आम लोग देखेंगे, एनजीओ देखेगा, ट्रांसपोर्ट पुलिस देखेगा, ट्रैफिक पुलिस कौन देखेगा? हाउ डू यू रिजॉल्व इट? कैसे ठीक करेंगे इसको? जवाबदारी गवर्नमेंट की है। मुंबई म्युनिसिपैलिटी के अंदर पिछले बरसों से शिवसेना की सत्ता रही। शिवसेना ने सत्ता के अंदर मिठाई खाई, लड्डू खाए, सब खाए, मगर काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ। एक बारिश आती है मुंबई के अंदर, आप देखिए ऐसे खड्डे हो जाते हैं, लोग सवाल करने लग जाते हैं, क्या यहाँ पर रस्तों पे खड्डे या खड्डों में रस्ते बनाए? ठीक है पठान साहब, ठीक है, राजधानी है मुंबई देश की। पठान साहब, आपने इल्जाम लगाया, पठान साहब आपने इल्जाम लगाया शिवसेना पे। आनंद दुबे साहब जुड़े हुए हमारे साथ, आनंद दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुबे साहब, कैसे रिजॉल्व करेंगे? देखिए इल्जाम लग रहा है आपके ऊपर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मोस्ट वेलकम जी। सलाम के सभी दर्शकों को आनंद दुबे का सलाम। देखिए वारिस भाई हमारे बड़े भाई हैं, एमएलए भी रह चुके हैं। वारिस भाई मुंबई को भली भांति जानते हैं। मुंबई 2 भागों में बटी हुई है, एक साउथ मुंबई और एक नॉर्थ मुंबई। जो साउथ मुंबई का इलाका है, या तो आजादी के पहले का बसा हुआ है या तो आजादी के तुरंत बाद बसना शुरू हो गया था। जो नॉर्थ मुंबई है 30 साल 40 साल पहले बसा हुआ है। तो मुंबई की भौगोलिक स्थिति अगर आप देखेंगे तो उसकी भी एक मर्यादा है। इरफान भाई, आप देखिए कि जो बिल्डिंगें बन चुकी हैं, जैसे साउथ मुंबई में भाईकला का एरिया है या बहुत सारे जो साउथ मुंबई के वीटी स्टेशन के अगल बगल का एरिया है, वहां पर देखिए कि जो बिल्डिंगें बनी है बहुत बहुत पुरानी है, जगह बिल्कुल नहीं है। फिर भी जैसे वारिस भाई ने कहा कि बीएमसी ने हर वार्ड के हिसाब से पार्किंग का एक एरिया अलॉट किया कि भाई अगर आपके क्षेत्र में 400-500,000 गाड़ियों को पार्क करना है तो हम एक स्पेस आपको दे देते हैं, आप वहां जाकर पार्क करिए। लेकिन अमूमन देखा गया है लोग अपने घरों के नजदीक ही पार्किंग चाहते हैं, लोग वहां जाना नहीं चाहते। रही बात नॉर्थ मुंबई की, नॉर्थ मुंबई में जैसे अंधेरी के आगे जब आप निकलेंगे कांदीवली, बोरीवली, दहिसर तक, तो जो नई मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन रही हैं उनको स्ट्रिक्टली गाइडलाइन है कि यदि आपके 100 फ्लैटों की बिल्डिंग है तो आपको कम से कम 100 पार्किंग को बिल्डर को बनाना ही होगा, आप उससे बच के भाग नहीं सकते। और देखिए मैं आपको बताता हूं, जो हमारी मुंबई है अधिकतर जगह किसकी है? सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट और अगर देखें तो कुछ जमीनें नेवी की हैं। तो अर्बन डेवलपमेंट के जो केंद्रीय मंत्री हैं या हमारे राज्य के मंत्री हैं, ये बैठ के जब तक एक पॉलिसी पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये किसी एक एजेंसी के भरोसे होने वाला विषय नहीं, क्योंकि देश हम सबका है, राज्य हम सबका है, तो एक पॉलिसी तो बनानी होगी। आप देखिए कि बीएमसी ने एक अथॉरिटी बनाई जो पार्किंग के ऊपर काम कर रही है। तो आप थोड़ा वक्त देंगे ना तो स्थितियां बेहतर होंगी। क्योंकि देखिए आप दिल्ली अगर आप देखते हैं
तो दिल्ली में ऑड और इवन है, लेकिन कम से कम हमारा सौभाग्यशाली मुंबई है कि ऑड और इवन में तो हमें अब तक जाना नहीं पड़ा है। मतलब हमारे यहाँ नहीं आनंद जी, जमकर आनंद जी हम दिल्ली में भी आएंगे, दिल्ली में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अमजद खान, हमारे रिपोर्टर वहीं पे हैं मुंबई में। अमजद, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, जी हाँ अमजद, आप हमें ये बताएं कि ये जो सेंटर और स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस चक्कर में क्या वहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं? किस तरह की परेशानियाँ आपके सामने आई है और लोगों ने आपसे शिकायत की है, लोगों ने आपसे बात की कि कोई सताए हमें बताए, प्रोग्राम में इस इशू को लाएं क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है? तो किस तरह के प्रॉब्लम्स आपके सामने आए? आपको क्या लगता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है मुंबई के लिए? अभी मैं साफ तौर पे बता दूं, जो आनंद दुबे जी ने कहा कि वार्ड के हिसाब से पार्किंग का अलॉटमेंट किया गया है, लेकिन अगर मैं बता दूं वो जो वार्ड के हिसाब से पार्किंग का अलॉटमेंट है, वहां पर अगर 2 व्हीलर्स किसी को खड़ी करनी है तो उसे 1500 रुपये महीने देने पड़ेंगे। अगर उसको 4 व्हीलर खड़ी करनी है तो 3500 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा, जिसकी EMI जो होती है 2200 रुपये होती है बाइक की, वो 1500 रुपये सिर्फ पार्किंग के दे गए। और अगर कार की बात करें तो कार की EMI आदमी भरता है 5 से 7,000 रुपए, उसकी पार्किंग का ही पैसा 3500 रुपए देना पड़ेगा। तो लगातार ये जो शिकायत है लोगों की वो सामने नजर आ रही थी कि बीएमसी ने अगर पार्किंग लॉट भी बनाया है तो उसके रेंट इतने ज्यादा है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं पार्किंग की जो सुविधा है वो मुंबई करों को फ्री में मिलनी चाहिए। आप आसिफ, कैन यू हियर मी? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं आसिफ इकबाल से बात करना चाहूंगा। आसिफ जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आप बताइए, आज अभी जिक्र हो रहा था, आनंद दुबे साहब ने दिल्ली का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये जो इशू है, पार्किंग का जो प्रॉब्लम है, ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी देखा गया, हाई कोर्ट के बाहर भी देखा गया है कि किस तरीके से ट्रैफिक जैम होने की वजह से कई बार जज नहीं पहुंच पाते हैं कोर्ट पे, कई बार जो डॉक्टर हैं, जो सर्जन है, ट्रैफिक जैम होने की वजह से वो ऑपरेशन थिएटर तक नहीं पहुंच पाते हैं। हाउ सीरियस इज दिस इशू? कितना बड़ा प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको इरफान साहब बताऊं कि इसके लिए बहुत मुबारकबाद आपको देना चाहूँगा, क्योंकि जिस इस तरह के प्रोग्राम को आपने शुरुआत किया है, ये आम लोगों का प्रोग्राम है। आप सोचिए ना कि यहाँ देखिए बहुत सारे लोग हैं, जो लोग दूर दराज से हैं, जो लोग आए हुए हैं, और वो सीधे अपनी मोबाइल पर आप देखिए कि वो जी सलाम देख रहे हैं, चाहे इधर से देखिए चाहे उधर से देखिए, हम जहाँ भी देखें आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरीके से लोग अपने प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। और ये इसलिए वॉच कर रहे हैं क्योंकि हमने इसके मोटिव को समझना होगा। इस प्रोग्राम को, इस पूरे प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले इस प्रोग्राम के मोटिव को समझना होगा। हम साफ तौर पे कहते हैं कि कोई सताए हमें बताए, हम आपके हक की आवाज़ उठाएंगे। हक की आवाज़ सिर्फ और सिर्फ जी सलाम उठाएगा। हम इसलिए आज इस बड़े से मसले पर डिबेट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हमारे मेहमानों का पैनल ही बहुत बड़ा है। मैं उससे पहले सबसे बड़ी बात बताऊं कि इस प्रोग्राम को करने के पीछे मोटिव क्यों है। ये प्रोग्राम हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हम लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं। हम लोगों के जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें हैं, उनको दूर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो एक जेन्युइन माध्यम से, एक जेन्युइन जगह पे, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे उनकी समस्याएं दूर हो, उनकी प्रॉब्लम दूर हो, उस पर डिस्कस किया जाए, उस पर वार्तालाप किया जाए। और इसीलिए देखिए, आप हमने ऐसे इश्यूज को उठाया जो सीधे तौर पे आम लोगों से जुड़ा हुआ इशू है, जिसमें आम लोगों का बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज सोचिए कि लोग अपनी गाड़ी कमाई से, अपनी मेहनत से 2 रुपए बचाते हुए वो गाड़ियां लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को वो दूर कर सके, एक जगह से दूसरी जगह वो जा सके। और आप उसमें समझिए कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन लोगों ने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाना चाहते हैं। लेकिन आज समस्या इतनी बड़ी है कि पार्किंग की समस्या हर जगह दिखती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवसेना के जब हमारे गेस्ट, हमारे साथ बहुत सारे लोग भी हैं। आपको मैं दिखाऊं कि सभी लोग हैं और सभी यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट हैं और कुछ आम लोग भी हैं। सबसे पहले मैं शहजाद से पूछ लूँ, शहजाद आपको कैसा लगता है यहाँ पे कितनी दिक्कतें हैं पार्किंग की? पार्किंग की दिक्कत ही दिक्कत है सर। कितनी को परसेंटेज में अगर उसको आप काउंट करो तो मैं समझता हूँ 99% पार्किंग की दिक्कत है यहाँ पर। 99%? जी, आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं इसको कहते हैं विधानसभा ओखला, जामिया मिलिया, तो ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ करीब 10 लाख लोग रहते हैं, टेंटेटिव आइडिया है। उसमें यहाँ पर जितनी बिल्डिंगें हैं
उसमें से मुश्किल से 2% या 3% पार्किंग 3%। आपको लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। और यहाँ पर पार्किंग की समस्या इतनी ज़्यादा है, एनक्रोचमेंट इसके ज़्यादा एनक्रोचमेंट भी है। एनक्रोचमेंट होने की वजह से पार्किंग की प्रॉब्लम है और पार्किंग इतनी बेइंतहा बिल्कुल अफरा तफरी है। बिल्कुल। वसीम, आपको क्या लगता है, मैं आपसे अगर बात करूं तो इस मुहिम को कितना बेहतर मानते हैं? जी सलाम जिस तरीके से लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश जी नहीं, ये बहुत अच्छी मुहिम है। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ इरफान साहब को कि उन्होंने ये मुहिम को शुरू की है। और इस समस्या में देख रहा था, जैसे सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला कि आप मुंबई में उन्होंने अपनी दिक्कत तो वो तो ये दिल्ली की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मुंबई की तो प्रॉब्लम है ही साथ में। और दिल्ली में भी खास तौर से ये दिल्ली का जो इलाका है, जामिया नगर है, ये शाहीन बाग है, अबुल फजल है, यहाँ आप चले जाइए 9 नंबर की तरफ को, सड़क के इस तरफ भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सड़क के इस तरफ भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। बिल्कुल। ओखला के इस तरफ भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ओखला के इस तरफ भी। ये दिल्ली में ये पूरा नज़ारा यही देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। असल में क्या है कि जब ये दिल्ली बसना शुरू हुई तो उस वक्त नहीं था लोगों को अनुमान के इतनी बड़ी आबादी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है यहाँ पे आके अपने रोज़गार की वजह से यहाँ आ जाएंगे। तो जो कॉलोनीज़ हैं जो गवर्नमेंट के प्लान के हिसाब से नहीं कटी हैं, उनमें ये सारी दिक्कतें हैं। और मैक्सिमम कॉलोनीज़ ऐसी हैं जो रेगुलाइज नहीं है या वो गवर्नमेंट से पास नहीं है। बहुत बड़ा है, मतलब दिक्कतें बहुत बड़ी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ये है कि जो जहाँ एमसीडी की हुकूमत है या एमसीडी का जो मेयर है और दूसरे जो महकमे हैं, आसिफ, वो उस तरह इरफान साहब देखिए, मैं सीधे तौर पे आपको इसलिए इन लोगों से बता रहा था क्योंकि ये बात हम लोग को समझना होगा कि ये दिक्कत मुंबई की नहीं, पूरे ऑल ओवर देश की सभी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज की है। आप सोचिए कि दिल्ली में इस तरह की परेशानियां हैं, हमने इसलिए ये बताया एक छोटा सा आसिफ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम जाएंगे ऑडियंस के पास और उनके जो इश्यूज हैं, उनके जो परेशानियां हैं, हम आप सबके साथ डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे थे पार्किंग की, पार्किंग स्पेस की, उससे जुड़े हुए सारे प्रॉब्लम्स की। हमारे साथ साइना जी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी लीडर हैं। साइना जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हम दोबारा आनंद जी के पास जाना चाहेंगे। आनंद दुबे साहब, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो हेलो, इरफान भाई। जी हाँ आनंद साहब, जी जनरली हम डिस्कस कर रहे थे कि पार्किंग का जो इशू है उससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। और इस इशू को जनरली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखा गया है, दिल्ली में भी, मुंबई में भी, हैदराबाद, बेंगलोर, लगभग हर तरफ है। आपको क्या लगता है इतने लंबे समय से, क्योंकि जो ग्रोथ हो रहा है हर जगह हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, गाड़ियां बहुत सारी आ रही हैं, स्पेस की कमी है, जाहिर सी बात है, इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए? हाउ कैन वी रिजॉल्व इट? क्या जिस तरीके जो जीपीएस होता है, जिस तरीके से ओला उबर यूज होता है, तो क्या ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो सकता है कि गाड़ी को पहले से ये पता चल जाए कि उस जगह स्पेस है या नहीं, या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैन वी यूज द जीपीएस सिस्टम? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बीएमसी में पिछले 30 वर्षों से हमारी शिवसेना और भाजपा की सत्ता थी। आज 4-5 सालों से भाजपा हमसे थोड़ी सी दूरी बना ली है, लेकिन एक समय था कि हम इकट्ठे थे और हमारा कोई कब्जा नहीं था। इरफान भाई, लोग हमसे प्रेम करते हैं, आनंद जी, लोग हमें मानते हैं, लोग हमें आई वुड जस्ट लाइक टू एक्सक्यूज, थोड़ा सा 2 सेकंड में शाइना जी कनेक्ट हो गई। शाइना जी, कैन यू हियर मी? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes, I can very well. हाँ साइना जी, यू आर अ बीजेपी लीडर और आप जिस हिसाब से आप देखिए, अभी खास तौर पे अगर हम मुंबई की बात करें, हम महाराष्ट्र की बात करें, तो कांग्रेस, एनसीपी एंड शिवसेना द्वारा रूल किया जा रहा है महाराष्ट्र को। लेकिन ये जो इशू है पार्किंग का, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम देयर इन मुंबई एंड इवन इन दिल्ली। आपको क्या लगता है इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि इससे आम लोग परेशान हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है ये चीज समझने की आवश्यकता है कि हम सत्ता में नहीं है, तो बीजेपी को एक बार छोड़ दीजिए। शिवसेना जो राज कर रही है, 36,000 करोड़ है उनका सिर्फ पार्किंग का कॉरपोरेशन का बजट, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। और जब उन्होंने एक एस्टैब्लिश आर्किटेक्ट को पूछा कि कैसे हम आगे बढ़े डीपी प्लान में 2034 में, पहले मैं आपको थोड़े 2 आंकड़े देना चाहती हूँ कि डेवलपमेंट प्लान है। आनंद जी आपके पास आ रहे हैं।
एग्जिस्टिंग पर कैपिटा ओपन स्पेस मुंबई में 1.28 स्क्वायर मीटर्स है अगेंस्ट द नेशनल एवरेज ऑफ 11 स्क्वायर मीटर्स। अभी आप टिपिकली एक कार पार्किंग की बात करें तो 12 स्क्वायर मीटर्स की आवश्यकता है। व्हीकल नंबर जो है 20 लाख से 30 लाख मीन्स 55% से ज्यादा बढ़ा है पिछले 5 साल में। अभी ये जो एक परिस्थिति है जो बराबर से बीएमसी प्लानिंग नहीं करती है, ओपन स्पेसेस हो या पार्किंग लॉट, ये एक प्रायोरिटी इशू रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में थी तो अशोक दत्तार जैसे एक्सपर्ट जो मुंबई एनवायरमेंटल सोशल नेटवर्क चलाते हैं, उन्होंने भी ये एक पूरा एक कंपैरिजन किया था कि स्पेस फॉर पार्क्स एंड पब्लिक यूज इज श्रिंकिंग and it is imperative for us to make sure that we take the consideration of parking. अभी इसमें गाड़ी इस्तेमाल होती है 2 घंटे के लिए, 2 लोग को कैरी करने के लिए, जहाँ पार्किंग 22 घंटे के लिए, जहाँ बसेस चलती है 16 घंटे के लिए। तो in a day, if we are transporting 1000 people per day and are parked for 8 hours, I think there is a gross miscalculation here. क्योंकि हमें फोकस करना चाहिए। सानिया जी, एब्सोल्युटली मैं ये क्वेश्चन आनंद जी से पूछ रहा हूँ। आनंद जी, कैन यू हियर मी? एक ही इरफान भाई जी, ये इन्होंने सीधा इल्जाम लगाया कि ग्रोस मिसकैलकुलेशन है, ग्रोस मिसकैलकुलेशन है। इरफान भाई की बीजेपी के प्रवक्ता जरूर यही बयान देंगे। मैं आपको बता रहा था कि पिछले 30 वर्षों से हम सत्ता में हैं और आप देखिए कि इसमें अगर 4 साल छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी हमारे सहयोगी दल के रूप में सत्ता की भागीदारी रही है। लेकिन जैसे ही आरोप लगाने की बारी आती है, पूरा का पूरा आरोप शिवसेना पार्टी पर बीजेपी लगा देती है। मैं उसमें आज जाना नहीं चाहता क्योंकि इरफान भाई, आपने आज का जो विषय रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, मैं 2 बातें बताऊंगा। एक, पार्किंग की जो समस्या है वो तो है ही है, अब उससे बचा कैसे जाए, तो 2 बड़ी महत्वपूर्ण विषय है। एक है मल्टी स्टोरी पार्किंग। जैसे आपने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स के पास देखा होगा कि एक छोटी जगह में अगर जगह है वहां पर 70 गाड़ी पार्क करने की, तो 700 गाड़ी कैसे पार्क हो, उसको कहते हैं मल्टी स्टोरिंग पार्किंग स्कीम, जो कि युद्ध स्तर पर बीएमसी उस पर काम कर रही है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना है हमारे मुंबई में, आप देखिए कि सबको आदत है कि हम अकेले अपनी कार में जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप यूरोप के देशों को देखते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि लोग जो गवर्नमेंट के बसेस हैं, जो गवर्नमेंट की ट्रेनें हैं, जो कि कार पूलिंग, एक गाड़ी में 4 अलग अलग क्षेत्र के व्यक्ति भी बैठकर जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सुविधाओं पर बीएमसी काम कर रही है, राज्य सरकार काम कर रही है। मैंने जैसा पहले भी आपको बताया था कि एक अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत सारे गवर्नमेंट की जमीनें मुंबई में खाली पड़ी है, क्यों न राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर एक समन्वय समिति बनाकर एक कार पार्किंग को पूरी तरह से सानिया जी इन्होंने एक इशू रेज किया है कार पूलिंग का। डू यू थिंक दिस इज फीजिबल? Firstly, my name is Shaina NC and yes, it is totally feasible. एक गाड़ी जो 2 घंटे के लिए इस्तेमाल होता है, जहां 1 या 2 लोग जाते हैं, वहां पार्किंग 22 घंटे के लिए रखते हैं। तो हमें ये सोचना है कि जो बीआरटी पब्लिक बीआरटी हो, मेट्रो हो, साइकिलिंग लेन हो, पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस सभी बीएमसी को सोचना चाहिए था जब डेवलपमेंट प्लान आता है। जब आप कोस्टल रोड की बात करते हैं, साथ साथ ये सब प्रावधान की आवश्यकता है, क्योंकि पब्लिक स्पेस में जो 32 लाख कार्स एड ऑन कर रहे हैं, तो इन द कमिंग डेज जो 21 मिलियन पॉपुलेशन है और अभी ये बढ़ने वाला है इससे भी ज्यादा, तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू लिंक हेल्थ एंड हैप्पीनेस, बट हाउ टू मेक ओपन स्पेसेस वायबल फॉर सिटीजन, लिवेबल फॉर सिटीजन। आप एक रिव्यू देखेंगे तो ओआरएस ने पूरा बहुत बड़ा बयान दिया था, जहाँ एक सिटी बेस्ड एनजीओ है ओपन स्पेसेस का, वहाँ नगर ने कहा कि 20 साल पहले वक्त ये था जहाँ बहुत कम लोग इन्वॉल्व थे सिविक इश्यूज में। आज 140 से ज्यादा ओपन स्पेसेस हैं
और मुंबई के 1991 डेवलपमेंट प्लान से अभी तक आप देखें तो बहुत फर्क पड़ा है। थैंक यू स्टाइना एनसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बी कनेक्टेड। मैं अमजद से पूछना चाहूँगा। अमजद, यू हैव बीन रिपोर्टिंग इन मुंबई, आप लगातार वहाँ पे रिपोर्ट्स करते रहे हैं। बाढ़ का टाइम हो या फ्लड्स का हो, आगजनी हुआ हो या किसी तरीके का कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ हो, किसी भी हंगामे में आप वहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन स्टोरी को करने में और स्टोरी को ऑफिस तक लाने में और ख़ास तौर पे हेल्थ इश्यूज़ में कितनी बड़ी समस्या हुई है और किस तरीके से उसको रिजॉल्व करने की बात हो रही है। यहाँ पे बार बार जो मुंबईकर हैं, मुंबई के लोग हैं, वो किनको पिन पॉइंट कर रहे हैं, किन की गलती है, किसके वजह से ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है। आप एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट, एज अ रिपोर्टर, एज अ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, आपको क्या लगता है, व्हाट इज द इशू? देखिए, मैं बता दूं, जो ग्राउंड रियलिटी है यहाँ पर, एक्चुअली लोगों से जब बात करने जाओ तो लोग बात नहीं करते, क्योंकि पार्किंग का मसला कहीं ना कहीं बिल्डर जो लॉबी है वो नज़र आती है और उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ आम जनता मौजूद भी है, हम बात करते हैं उन्हीं से। आप बताइए कि आपको पार्किंग को लेके क्या तकलीफ होती है? पार्किंग को लेके ये जो तकलीफ है, ये कोई छोटी तकलीफ नहीं है। ये अभी यहाँ इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है कि एक टावर खड़ा हो जाता है, वो टावर के अंदर एक घर में कम से कम 2 से 3 बाइक होती है। बीएमसी इसके ऊपर हल निकाले या स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर हल निकाले। बिल्डरों के ऊपर क्यों ये दबाव नहीं डालते हैं कि आपको कंपलसरी कर दिया जाए, जिनके पास गाड़ियां हैं, बाइक है, उनके ऊपर कंपलसरी। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है कि बिल्डर के ऊपर दबाव डाला जाए कि भाई आपके पास पार्किंग आपको लेना ही पड़ेगा। और जहाँ तक के जिम्मेदार कुछ हम लोग भी है कि भाई हम लोग 2 पैसा बचाने के चक्कर में ये होता है कि हम लोग पार्किंग लेते नहीं है और बिल्डर उसको बेच देते हैं और कहीं ना कहीं फ़ायदा बिल्डरों का हो रहा है और गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। इसका जवाबदार कौन है? देखिए, हमारे प्रोग्राम का यही एक मकसद है, कोई सताए कोई बताए। उसका मकसद ही यही है कि जो जनता है वो क्या तकलीफ गुजारती है। तो हमारे साथ जनता जो है, हम जनता से ही बात करेंगे। आपकी क्या तकलीफ है पार्किंग को लेके? पार्किंग को लेके तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि हमारे एरिया में जो ये एरिया है, बाइक अल्लाह एरिया जो लगता है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जो हिसाब से है और जो बिल्डर लॉबी चालू है, क्योंकि हर बिल्डर चाहता है कि पार्किंग उनके ही पास रहे और वो पार्किंग को बेचते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पार्किंग, अभी जैसे हमारा एक मुद्दा उठा था सेफ झूला मैदान का, जो उधर पार्किंग आ रही थी, क्योंकि इधर इतनी कंजेस्टेड एरिया है ये कि यहाँ दुकानें लगती है, ये लगती है। जो जब पार्किंग की बात आई तो एक ग्राउंड है हमारे पास, सिर्फ 2 ग्राउंड है, वो 2 ग्राउंड खत्म करके वहाँ पार्किंग ला रहे, जबकि रैजा की खुद 1400 पार्किंग हमारे को गवर्नमेंट की फ्री थी। तो उसमें थोड़ा ये वो हुआ। अभी आज रैजा ने चालू किया, लेकिन जो हिसाब से बताया जा रहा है कि भाई 3000 3,500 महीना उसका गाड़ी का भाड़ा भरना पड़ेगा। अमजद, मैं तुम्हें होल्ड करना चाहूंगा। अमजद, वो इतना अफोर्ड कैसे करेंगे? ये तो बाहर वाले का मुद्दा हो जाता है ना। अमजद, मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो इश्यूज है वो कॉमन इश्यूज है, ये एक तरीके से रिपीट हो रहा है। मैं यहाँ पे आसिफ से बात करना चाहूंगा। आसिफ जी, कैन यू हियर मी? सुन पा रहे हो मुझे? जी बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ, ये देखो कि मुंबई में जो इशू है, मुंबई में ये बिल्कुल पिन पॉइंट किया गया है कि बिल्डर की एक लॉबी है, एक नेक्सस है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि वो जो पार्किंग का स्पेस होता है उसी में टावर बना दिया जाता है, उस जगह को घेर लिया जाता है। तो ये कितना बड़ा मसला है? क्या दिल्ली में भी इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम्स देखे जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम लोग इरफान साहब, इस बार हम चाहते हैं कि इस बार हम इसको विस्तृत तरीके से, विस्तार से इसको बात करने के लिए हम और भी रिसर्च करेंगे, हम और भी चीज़ें इसको निकाल के लाएंगे, हम तह तक जाएंगे। क्योंकि हम सिर्फ खबर दिखाना मकसद नहीं है, बल्कि खबर की सच्चाई तक जाना, तह तक जाना और उसका इलाज ढूंढना भी हमारा मकसद है। इसलिए हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि ये समस्या है, बल्कि हम उस समस्या के निदान के लिए क्या क्या किया जा सकता है, हम उस पर भी बातचीत करेंगे, उस पर भी हम नजर डालेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं सर, हम इससे ही बात कर लेते हैं। आप लोग को लगता है कि ये जो बिल्डर लॉबी है, जो खास तौर पे बिल्डरों की एक जमात जो है, ये लोग बिल्डिंगें तो दे देते हैं आपको, आप लोगों से कहते हैं, वादा करते हैं, नए नए घर लीजिए, सुनहरे घर लीजिए, लेकिन घर के साथ साथ दिक्कतें ये होती है कि उनको पार्किंग नहीं दी जाती है और ये एक बड़ा कॉकस है। कैसे देखते हैं आप लोग इसमें? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप
क्योंकि वो जो बिल्कुल डिसिप्लिन में और एक पूरा बिखरा हुआ समाज है और उसको एक बिखरी हुई आबादी है, फिर उसके अंदर कोई चीज़ सिस्टमेटिक वे में नहीं होती है। ना तो उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं, जो बिल्डर लॉबी है वो भी ये चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा लूट खसोट करें। अगर 10 फ्लैट है तो बमुश्किल 4, 6, 8 गाड़ियाँ की पार्किंग दे दी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो है बहुत बड़ी बात आपने कही। तो ऐसी समस्या दिल्ली में भी देखने को मिलती है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आप जिस इलाके में आप खड़े यहीं पे देख लीजिए आप, 2% का रेशियो नहीं बिल्डिंग में पार्किंग का, बल्कि यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है, जो पार्किंग है उसको तोड़ के दुकानें बनाओ, कमर्शियल बनाओ। जी, एक छोटा सा कमेंट हम अब शोएब से ले ले। शोएब, तुम हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हो, ये चीज़ें तुमने बहुत बारीकी से देखी होगी। दिल्ली में समस्या कितनी बड़ी है और इस पर क्या करना है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको और बॉस इरफान शेख साहब, पूरी टीम को बहुत बधाई कि इस जन समस्या उठ रही है। और दिल्ली में जहाँ तक बात है, किसी भी आप इलाके में चले जाइए, जहाँ हम खड़े यहाँ भी जमुना पार चले जाए, तमाम जगहों पर लोग बसते जा रहे हैं, बिल्डर बसाते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ये सोचने को राज़ी नहीं कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था क्या हो। ये तमाम जो मसले हैं ये आम लोग रोज़ाना इनसे जूझते हैं। घर ले लेते हैं लोग, लेकिन उनके पास बाइक तक खड़ी करने की पार्किंग नहीं होती, खड़ी करने की जगह नहीं हो पाती। देखिए इरफान साहब, इसीलिए हमने कहा कि ये मुद्दा ऐसा है, ये इशू ऐसा है जिस पे तमाम लोग जुड़े हुए हैं। हर खास आम आदमी जुड़ा हुआ है, चाहे कार रखने वाला हो, चाहे बाइक रखने वाला हो, हर आदमी इस इशू से जुड़ा हुआ है। और आप सोचिए कि जिस तरीके से मुंबई में लगातार अमजद बता रहे हैं, हमारे गेस्ट जो है वो लोग बता रहे हैं, पार्किंग की दिक्कत आखिर क्यों? क्या इसमें कोई लूटमार नहीं हो रहा है? क्या इसमें लूट खसोट नहीं हो रहा है? क्या दिक्कतें बड़ी नहीं हो रही है? इसीलिए हमने कहा कि हम आपके हक की आवाज़ उठाएंगे। अगर आपको कोई सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो आप हमें बताइए, हम आपके हक की आवाज़ बनने वाले हैं। हम बताएंगे कि उसका हल कैसे, हम इस पर बात करेंगे। हम दिल्ली में भी अगर हम इस चीज़ों को दिखाएंगे, और दिल्ली में जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी हम तय करेंगे। जैसे आज हम मुंबई में बात कर रहे हैं कि अगर मुंबई में जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारियों से पाला नहीं झाड़ सकता है, वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता है, उसे जिम्मेदारियां बतानी पड़ेंगी, उसे जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी और जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आम लोगों से वादा करके लोग सरकार बनाते हैं, आम लोगों से वादा करके चुनाव जीतते हैं, तो फिर इन तमाम चीजों के बाद उनके वादे कैसे पूरे नहीं होने चाहिए? आसिफ, क्यों नहीं पूरे होने चाहिए? अगर बिल्डर लॉबी इतनी बड़ी है तो क्या सरकारें बना देगी? आसिफ, मैं एक बात यहाँ पे रीअश्योर करना चाहूंगा कि कोई सताए हमें बताए, इसको लाने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि आज देश के अंदर में पीएम विंडो है, आज देश के अंदर में सीएम विंडो है, हर राज्य में सीएम विंडो है, और आज देश के अंदर में डीएम विंडो भी है। तो जो इश्यूज होते हैं, लोगों की जो परेशानियां होते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। जी सलाम या जी मीडिया या कोई सताए हमें बताए, ये प्रोग्राम एक ब्रिज का काम करेगा। उस केस को हम फॉलो अप करेंगे, उस चीज को हम देखेंगे और लुकिंग बियॉन्ड हेडलाइंस, यही हमारा मकसद है। उस चीज को हम फॉलो करेंगे। और रही बात मीडिया की, तो वी आर कैटलिस्ट। हम कोई अदालत नहीं है, हम कोई कोर्ट नहीं बैठा रहे हैं, हम कोई पुलिस नहीं है। हम वी विल मेक श्योर कि जो पुलिस जो काम कर रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस और गवर्नमेंट मशीनरी बहुत अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो गुड पुलिसिंग होता है उसको मीडिया एज अ स्टोरी नहीं दिखाता, उसे हम हाईलाइट नहीं करते। तो इसलिए हमारा ये भी काम होगा कि किसी भी केस को अगर मीडिया, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर अगर उसे रिजॉल्व करते हैं तो उसको बाकायदा हम अपने चैनल पे दिखाएंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे उस काम को। बहुत सारे काम हैं जो होते भी हैं, जैसे पीएम विंडो में जो भी मसले जाते हैं, या सीएम विंडो में जो मसले जाते हैं, या डीएम विंडो में जो मसले जाते हैं, उन मसलों को रिजॉल्व किया जाता है। लेकिन वो कभी भी स्टोरी नहीं बनता, ना तो वो अखबार में छपता है, ना टीवी पे कहीं दिखाया जाता है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि अगर लोग परेशान हो गए हैं, मायूस हो गए हैं, तो वो बिल्कुल कोई सताए हमें बताए। जो फ्लैश हो रहा है हमारे टीवी चैनल्स पे, जो व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पे आप अपने इश्यूज, अपने प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भेजें। उस पे जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर साउथ एशिया, वो उन सारे स्टोरीज को, उन सारे इश्यूज को रिसर्च करेंगे, देखेंगे, फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी मैसेज को आगे तक पहुंचाना है अमजद, इसी मैसेज को आगे तक पहुंचाना है आसिफ। और खास तौर पे आनंद दुबे साहब को भी मैं ये अश्योर करना चाहूंगा कि वी ऑल आर ट्राइंग टू हेल्प द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द सिचुएशन। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम एक दूसरे पर उंगली उठाएं, एक दूसरे को ब्लेम करें, निगेटिव रिपोर्टिंग हमें नहीं करना है, हमें जहर नहीं फैलाना है। इस मुल्क को अगर बचाना है तो जी सलाम जरूर देखिए, और खास तौर पे इस प्रोग्राम को जरूर देखिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश कीजिए। आनंद साहब,
आनंद दुबे साहब जी प्लीज। 10 सेकंड और लूंगा। जी जी प्लीज प्लीज। देखिए, जिस प्रकार मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, ये बड़े महानगरों में कार पार्किंग की समस्या है, उसी प्रकार अब 2 टायर और 3 टायर के जो शहर है, जैसे वाराणसी हो, इंदौर हो, भोपाल हो, अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो, ऐसे भी छोटे शहर जो अब बड़े बन रहे हैं, वहां भी कार पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या या तो है या तो आने वाली है। तो जैसे हमारे मुंबई में एमएमआर रीजन में बीएमसी है, एमएमआरडीए है, सिडको है, ऐसी एजेंसियां अगर केंद्र सरकार भी साथ में आ जाए तो हम भारत के जो 2 टायर और 3 टायर जो सिटीज है, जो आने वाले वक्त में एक समस्या हो सकती है पार्किंग की, वहां भी हमें एक बहुत बड़ी सहूलियत अभी से लगानी पड़ेगी, क्योंकि पूरी अर्बन डेवलपमेंट जो एक पॉलिसी है उसमें एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा भारत जो है प्राचीन काल से बसा हुआ शहर है या राज्य है या देश है। तो अब आने वाले वक्त में जो नए टाउनशिप बने, जैसे हमारे मुंबई के बगल में पालघर, आपने नाम सुना होगा, पालघर बहुत ही बढ़िया ढंग से बस रहा है, चौड़ी चौड़ी सड़कें, कार पार्किंग की व्यवस्था। वैसे ही अगर आने वाले थैंक यू आनंद साहब, जो आई एम रियली सॉरी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हम आपसे फिर बात करेंगे और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस बड़े इशू को रिजॉल्व करने के लिए सभी लोग साथ में जुड़े। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वारिस पठान साहब का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शाइना एनसी जी का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आनंद दुबे साहब का, आसिफ इकबाल थैंक यू सो मच, अमजद खान थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग अस द स्टोरीज। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरीके से अपने इश्यूज और अपने प्रॉब्लम्स भेजते रहना, और कोशिश आप लोगों की तरफ से ये होनी चाहिए कि आप लोग डिटेल में सारे इश्यूज को हमें ईमेल करें और व्हाट्सएप पे सारे स्टोरीज को भेजें, ताकि हम उस पर काम करें, रिसर्च करें, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम कॉल्ड कोई सताए हमें बताए।